क्लास 12th केमिस्ट्री में आप विलेन पढ़ रहे हैं। विलेन में आपको लगभग पूरे यूनिट के नोट आपके ग्रुप पे भेजे जा चुके हैं और कुछ वीडियो भी आपके ग्रुप पे यूट्यूब के माध्यम से आपको दिए गए। उसी क्रम में आज हम विलेन में क्वथनांक का उन्नयन पढ़ाएंगे। पहले हम ये जान लें क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। या हम इसके ऐसा कह लें कि द्रव का ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ता है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। द्रव उस ताप पर उबलता है। आप इसका सेंस समझिए कि जब हम द्रव का ताप बढ़ाएंगे तो वाष्प दाब बढ़ेगा। द्रव का उस ताप पर उबलना उसका क्वथनांक कहलाता है। या हम इसको ऐसा समझ लें कि जिस ताप पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, द्रव का वो पॉइंट या वो टेम्परेचर क्वथनांक कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि जो आपका जल होता है H2O, आपका जल है H2O, ये आपका जल है। ये आपका है H2O जल। इसका आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट ये आपका जानते हैं आप 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर जल हमारा उबलता है। इसका मतलब है कि 100 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर हो जाता है तो हमारा जल उबलना शुरू होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस होने पे जल उबलता है। इसका मतलब हुआ कि जब ताप 100 डिग्री सेल्सियस होगा तब उस समय जल का वाष्प दाब यानी जो H2O है, इसका वेपर प्रेशर यानी BP जो है, ये एटमॉस्फेयर ATM जो होता है वायुमंडल दाब, एक वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है। जब किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है तो उस दाब पर हमारा द्रव उबलना शुरू होता है और इसे हम उस द्रव का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इस प्रकार किसी भी विलेन का क्वथनांक शुद्ध विलायक जिसमें विलेन बनाया गया है के क्वथनांक से हमेशा अधिक होता है। मतलब ये हुआ कि जो विलेन होता है उसका क्वथनांक शुद्ध विलायक का क्वथनांक जिसमें विलेन बनाया गया है उसके क्वथनांक से अधिक होता है। यानी विलेन का क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से हमेशा अधिक होता है। क्वथनांक का उन्नयन का मतलब है क्वथनांक में वृद्धि। जो हमारी टॉपिक है क्वथनांक का उन्नयन, और आप ये देख चुके होंगे कि क्वथनांक होता क्या है कि जिस ताप पर कोई द्रव उबलता है वो ताप हमारा क्या कहलाता है, उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है या बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तो क्वथनांक में उन्नयन की बात हो रही है, यानी क्वथनांक में वृद्धि की बात हो रही है। तो क्वथनांक का उन्नयन विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। ये विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता कि विलेय किस तरह का है, उसके नेचर पे या प्रकृति जो होती है उस पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन क्वथनांक का उन्नयन अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। हम मान लेते हैं, सपोज करिए कि हमारा कोई विलेन है जिसमें जो आपका विलायक है उसको हम TB0 मान लें। ये क्या है, ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट, ये हमारा सॉल्वेंट है। ये शुद्ध विलायक का क्वथनांक है। और विलेन का क्वथनांक जो सॉल्यूशन है उसका क्वथनांक हम क्या मान लें, TB। इसका क्वथनांक क्या है, ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का क्वथनांक मान लें TB। तो सॉल्यूशन क्वथनांक आपका TB हो गया, यानी विलेन का क्वथनांक TB है और शुद्ध विलायक का क्वथनांक TB0 है। अब हम विलेन के क्वथनांक की बात करेंगे कि विलेन का या क्वथनांक का उन्नयन क्या होगा, क्वथनांक में परिवर्तन क्या होगा।
तो क्वथनांक में उन्नयन को हम डेल्टा टीबी द्वारा डिनोट करते हैं। तो डेल्टा टीबी आपका क्या होगा, इसका सेंस हुआ कि डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस T0 बी, यानी विलयन के क्वथनांक से हम विलय का क्वथनांक घटा देंगे तो हमें क्वथनांक का उन्नयन पता हो जाएगा। और आपको पहले ही बताया गया कि क्वथनांक का जो उन्नयन होता है वो विलयन का क्वथनांक हमेशा विलय के क्वथनांक से अधिक होता है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि क्वथनांक का उन्नयन जो होता है वो तल विलयन में क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीबी विलयन में उपस्थित विलय की मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है। यानी विलयन में जो आपके मोललता आप पढ़ चुके हैं, तो जो विलयन का मोलल सांद्रण होता है उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी क्वथनांक में उन्नयन जो है वो विलयन के मोलल सांद्रण के समानुपाती होता है। इसका सेंस हुआ, थोड़ा सा मिटाने में बोर्ड को टाइम लग जाता है, इसलिए रुकना पड़ता है हमें, क्योंकि बहुत ही मॉडर्न बोर्ड हमारे पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए थोड़ा सा व्यवधान आ जाया करता है जो कंटिन्यूअस नहीं रह पाता है। कोशिश करते हैं कि ये व्यवधान ना आने पावे, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा सा व्यवधान उपलब्ध हो जाता है। जैसे हम बात कर रहे थे कि तन विलयन में क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीबी, क्योंकि क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा पीबी आपने पहले ही देखा कि डेल्टा टीबी क्या है, डेल्टा टीबी ये क्वथनांक का उन्नयन है। इसको हम क्या कहते हैं, क्वथनांक का उन्नयन। तो ये क्या होता है, विलयन में उपस्थित विलय के मोलल सांद्रण या मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है। तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल एम, क्योंकि आप जानते हैं एम क्या है, विलयन की मोललता है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी एम, जहाँ पे केबी आपका केबी जो है ये क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है। और केबी की इकाई जो होती है, केबी की इकाई जो है ये केल्विन, इसको हम कहते हैं केल्विन केजी मोल इनवर्स, केल्विन केजी मोल इनवर्स। क्योंकि आपको बोर्ड पे बहुत स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता होगा, लेकिन हम उसको बोलते रहते हैं, इसलिए हमारी बातों पे आप ध्यान दीजिएगा। और साथ में इसका PDF नोट आपके ग्रुप पे पहले ही भेजा चुका है, तो इससे आपको असुविधा नहीं होगी। लेक्चर के माध्यम से हम इसका डेरिवेशन भी करा रहे हैं, और साथ में जो आवश्यक चीज़ें होती हैं उनको हम लिखने का प्रयास भी करते हैं, ताकि चीज़ें आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो क्वथनांक में उन्नयन अभी आपने देखा कि डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल स्मॉल एम या डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम, जहाँ पे केबी क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है। अब हम मोललता का फार्मूला लिखेंगे, क्योंकि मोललता की डिफिनीशन आप जानते हैं, ये आपको पहले पढ़ाया जा चुका है कि किसी विलायक के 1 किलोग्राम में घुले विलय के मोलों की संख्या विलयन की क्या कहलाती है, मोललता। तो मोललता यदि हम मान लें, सपोज करें कि हमारा कैपिटल M2 मोलर द्रव्यमान वाले विलय के W2 ग्राम, यानी हमारा जो सॉल्यूट है, विलय है, इसका जो अणुभार है ये M2 है, ये विलय का अणुभार है। ये क्या है, विलय का अणुभार है, ये विलय का अणुभार है। और इसकी मात्रा कितनी है, W2 ग्राम है, इसकी मात्रा W2 ग्राम है। और विलायक की मात्रा क्या है, W1 ग्राम है। ये विलायक है आपका, विलायक की मात्रा आपकी W1 ग्राम है। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि विलयन की मोललता क्या होती है, विलय के मोल बटा विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में।
हम इस तरह से इसको डिनोट कर सकते हैं कि विलेय के मोल बटा विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो इस तरह से हमारा जो फार्मूला बनेगा, m की वैल्यू आएगी, m की वैल्यू आपको मिलेगी m इक्वल टू W2 अपॉन M2 अपॉन W1 इंटू, आप यहाँ पे देखें कि m बराबर क्या होता है, स्मॉल m, ये क्या है, विलेन की मोललता है। तो हम इसके लिए कह सकते हैं कि W2 अपॉन M2 अपॉन W1 मल्टीप्लाई 1000 का उपयोग हमने किस लिए किया है, क्योंकि अगर विलायक की मात्रा ग्राम में दी है तो विलायक की मात्रा यहाँ पे जो हमने ये मल्टीप्लाई किया है ये अपॉन होगा, क्योंकि W1 विलायक की मात्रा है। तो विलायक की मात्रा को हम अगर किलोग्राम में लिखेंगे तो उसे हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ W2 अपॉन M2 क्या है, ये विलेय के मोल हैं, जहाँ पे W2 विलेय का द्रव्यमान है और M2 विलेय का अणुभार है। W1 क्या है, ये विलायक का भार है और 1000 से डिवाइड इसलिए किया गया है कि चूँकि ये ग्राम में था इसलिए हमने किलोग्राम में कन्वर्ट किया है। अब ये m की वैल्यू है, इस m की वैल्यू को आप क्या करेंगे, जो अभी आप पहले ही क्वेश्चन लिखे थे डेल्टा TV इक्वल टू KBM, वहाँ पे रख देंगे। इस m की वैल्यू आप कहाँ रख देंगे, डेल्टा KB इक्वल टू आप कहाँ पे रखेंगे, डेल्टा TV इक्वल टू KB इंटू M। तो m की जगह पे आप क्या रख सकते हैं, W2 अपॉन M2 अपॉन W1 अपॉन 1000। अब इस तरह से आपको जो आपने इक्वेशन अभी पहले लिखा था कि डेल्टा TV इक्वल टू आपने क्या रखा था, KB इंटू M का मान आप यहाँ रख देंगे, m का मान KB आप यहाँ रखेंगे ही, और m का मान आप क्या रखेंगे, m का मान आप रख देंगे W2। अब चूँकि इसको संशोधित फॉर्म में करके रख देंगे तो इस तरह से आएगा, हम कन्वर्जन फॉर्म में रखेंगे तो KB मल्टीप्लाई 1000 ऊपर आ जाएगा और इंटू W2 अपॉन M2 मल्टीप्लाई W1। इसमें अधिक कुछ आपको समझना नहीं है, मेन चीज़ क्या है, विलेन की मोललता का फार्मूला आप जानते होंगे कि N अपॉन W kg। N का मान हम W अपॉन M रख सकते थे, यहाँ पे हमने उसको W2 अपॉन M2 रखा है, और जो विलायक का द्रव्यमान था वो कैपिटल W रखते थे, यहाँ पे हमने स्मॉल W1 रख दिया है। इतना ही किया है, बाकी इस फार्मूले पे इसको इंपुट कर दिया है। अब आप समझ सकते हैं कि डेल्टा TV इक्वल टू KB इक्वल टू 1000 W2, ये W2 है, अपॉन M2 इंटू W1, ये आपका हो गया। अब इसी में कन्वर्ट करके अगर हम विलेय का अणुभार ज्ञात करना है तो M2 की वैल्यू अगर निकालना है तो M2 की वैल्यू ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाई W2 इंटू KB अपॉन डेल्टा TV मल्टीप्लाई W1। यानी अगर हम M2 की वैल्यू निकालेंगे तो ट्रांसफ़र कर लेंगे, इसको पक्षांतर करके हम M2 की वैल्यू निकाल लेंगे, और जब M2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये कंक्लूजन जो लास्ट का फार्मूला आएगा हमारा, ये लास्ट फार्मूला जो हमारा आएगा, ये फार्मूला मिलेगा। M2 की वैल्यू अगर हम निकाल रहे हैं तो M2 की वैल्यू का फार्मूला हमें इस तरह से मिलेगा, जिसको हम अभी फार्मूले को आपके स्क्रीन बोर्ड पे लिख के दिखा रहे हैं, और वहाँ पे प्रत्येक जो भी डिजिट रखी गई हैं उन डिजिटों की वैल्यूशन भी बता रहे हैं कि किसको हम क्या कहते हैं। जैसे फाइनली हम जो हमारा विलेय का अणुभार क्वथनांक का उन्नयन में हम विलेय का अणुभार जो ज्ञात करते हैं M2 इक्वल टू, इसको ज्ञात करते हैं M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई W2 मल्टीप्लाई
के बी मल्टीप्लाई क्या आएगा, के बी, यहाँ पे के बी अपॉन डेल्टा टी बी मल्टीप्लाई W1। अब आप देखिए ये विलेय का अणुभार का फार्मूला है। किसी भी क्वथनांक में उन्नयन के लिए आप जो विलेय पदार्थ विलयन में मिलाते हैं उसके अणुभार को यहाँ से आप ज्ञात कर सकते हैं। आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ज्ञात होनी चाहिए जो आप विलेय के अणुभार को ज्ञात करने के लिए आप निकालते हैं। और आप देखिए यहाँ पे 1000 आपको मालूम है, ये M2 क्या है, ये विलेय का अणुभार है, इसी को निकालना है। W2 क्या है, ये विलेय का द्रव्यमान है। और Kb क्या है, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है, ये आपको दिया रहेगा। विलेय का द्रव्यमान भी दिया रहेगा। ये आपका क्वथनांक का उन्नयन है, क्वथनांक उन्नयन जो क्वथनांक में परिवर्तन हुआ है या क्वथनांक में जो वृद्धि हुआ है, डेल्टा टी भी उसका मान है, ये भी आपको दिया रहेगा। और W1 क्या है, ये विलायक का द्रव्यमान है। यदि ये ग्राम में है तो 1000 यहाँ ऊपर लगा हुआ है, इसी 1000 आप ऊपर रखेंगे तो ये किलोग्राम में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से क्वथनांक का उन्नयन के लिए आप किसी भी विलेय के अणुभार की गणना इस फार्मूले से कर सकते हैं। और सब डिजिट को बता दिया गया कि कौन सी डिजिट का क्या वैल्यूएशन है। और इसका डिटेल अध्ययन और करना चाहें आप तो आपको नोट प्रोवाइड करा दिया गया है, उस नोट के माध्यम से आप इसकी डिटेल जानकारी हासिल कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, चूँकि विलयन इस बार 7 नंबर का सिलेबस में लेसन है, तो इससे न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों आने की उम्मीद है। विलयन की लगभग सारी चीज़ें पढ़ा दी चुकी हैं, इसमें अब कुछ बचा नहीं है। कुछ न्यूमेरिकल भी आपको कराए जा चुके हैं, राउल्ट का नियम भी आपको पढ़ाया गया, मोलरता, नॉर्मलता, मोल फ्रैक्शन, राउल्ट का नियम, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन या हिमांक में अवनमन, ये पढ़ाया जाता है। इसमें एक टॉपिक अभी बची हुई है, वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। वो परासरण दाब से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आपको बताने हैं, उसको छोड़कर मैक्सिमम चीज़ें आपको बता दी गई हैं। अब हम अगर इसका ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ में क्या करते हैं, मान लेते हैं एक हमारा ग्राफ है जिसमें इस ग्राफ में हम इस ग्राफ के माध्यम से क्वथनांक का उन्नयन समझने का प्रयास करेंगे कि जैसे ये हमारा ग्राफ है जिसमें इधर क्या है, इधर को हम एटमॉस्फेयर दिखाते हैं, यानी वाष्पदाब, इसको हम प्रेशर कहते हैं। इधर वाष्पदाब दिखाते हैं और इधर हम क्या दिखाएंगे, इधर हम दिखा सकते हैं टेम्परेचर। और टेम्परेचर किस में दिखाएंगे, हम केल्विन में दिखाएंगे। टेम्परेचर किस में दिखाएंगे, केल्विन में। मान लीजिए कि हमारा ये आपका विलायक है, ये आपका क्या है, ये आप मान लीजिए विलायक है। तो विलायक का आपको मालूम है कि विलायक का जो आपका क्वथनांक है, इसको हमने क्या माना था, T0B, इसको हमने माना था T0B। ये हमारा T0B है। और ये हमारा इस लाइन को हम लें, सेकंड लाइन को हम ले लें, तो इसको हम मान लें कि ये हमारा विलयन है, ये हमारा विलयन है। और ये हमारा ये आपको विलयन आपका बीच में बना, ये आपका विलयन है। और इसको हमने मान लिया कि ये विलेय है, टीबी क्या है, ये आपका विलेय है, विलायक का क्वथनांक। और ये आपका टीबी आपका विलेय का क्वथनांक। तो डेल्टा टीबी यहाँ पे क्वथनांक का जो उन्नयन होगा डेल्टा टीबी, ये क्वथनांक का उन्नयन क्या है, ये आपका विलायक का क्वथनांक है, इसको आप विलायक क्वथनांक मान लिया। और ये आपका क्या है, ये आपका विलयन है, ये आपका विलयन है। तो यहाँ पे विलायक और यहाँ पे ये आपका विलेय दिखाई दे रहा है। अब इसमें जो क्वथनांक में परिवर्तन हुआ या वृद्धि हुई, ये डेल्टा टीबी है, यानी विलयन के क्वथनांक में से
विलेय का क्वथनांक आपका घटाया गया तो आपका क्वथनांक यानी विलयन के क्वथनांक में से अगर आप विलेय का क्वथनांक, इसको आप दोबारा समझिए, बोलने में असुविधा हुई कि विलयन का क्वथनांक ये आपका जो आपका ये इस लाइन से घेरा हुआ है इस खड़ी लकीर में, इसको हम विलायक मानते हैं, और इसको जो बीच में है ये आपकी ये लाइन, इसको हम क्या मानते हैं, इसको हम मानते हैं कि ये विलयन है। तो यहाँ पे इस विलयन को हमने विलयन मान लिया, और विलयन का क्वथनांक जब होगा तो विलायक के क्वथनांक से क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि विलायक के क्वथनांक से विलयन का क्वथनांक हमेशा अधिक होगा, तभी क्वथनांक में उन्नयन होगा। तो इस ग्राफ को चूँकि इस बोर्ड के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से समझाया नहीं जा सकता है, लेकिन यहाँ पे क्वथनांक में उन्नयन जो होगा वो डेल्टा टी वी बराबर आपका जो होगा टी वी माइनस T0 बी, क्योंकि T0 बी आपका जो है ये विलायक का क्वथनांक है, और टी बी आपका जो है वो टी बी आपका विलयन का क्वथनांक है, और डेल्टा टी बी 0 आपका ये, थोड़ा सा व्यवधान, अब यहाँ पे आप फिर से समझिए इस बात को कि एक ग्राफ में इसको ग्राफ को दोबारा बनाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें स्पष्ट समझ में आ जाएं। इसको पहले हम हटा रहे हैं और इसके बाद फिर इसको हम दोबारा बनाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि ये पॉइंट्स आपके समझ में अच्छी तरह से आ जाएं। अब यहाँ पे आप दोबारा समझिए, मैं इस ग्राफ को दोबारा बना रहा हूँ और इस ग्राफ को दोबारा बनाऊँगा तो आपके समझ में अच्छी तरह आ जाएगा। ये यहाँ पे हम अभी इससे पहले आपको बता रहे थे कि मान लेते हैं ये हमारा एक ग्राफ है जिसमें यहाँ पे इस लाइन को हम मानते हैं कि ये वाष्प दाब है और इस लाइन को मानते हैं ये टेम्परेचर है, ये P है जिसको हम वाष्प दाब कहते हैं, और ये हमारा टेम्परेचर है T है। यहाँ पे एक लाइन हम खींच रहे हैं, इसको हमने मान लिया कि ये हमारा विलायक है, और एक लाइन हमने दूसरा खींच लिया, उसको मान लिया कि ये हमारा क्या है, ये हमारा विलयन है। तो ये विलायक को हम क्या मानते हैं, T0 बी, ये T0 बी मान लिया इसको, और इसको विलयन को हमने मान लिया टी बी है। ये विलयन का क्वथनांक टी बी है और विलायक क्वथनांक T0 बी है। तो क्वथनांक में जो उन्नयन होगा ये आपका आएगा डेल्टा टी बी, यानी ये अंतर जो आएगा क्वथनांक जो बढ़ेगा वो विलयन के क्वथनांक, यानी इसके विलयन के क्वथनांक से हम विलायक के क्वथनांक को घटा देंगे, तो ये हमारा क्वथनांक में उन्नयन आपका मिल जाएगा। और यहाँ पे इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चूँकि यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये विलायक का क्वथनांक है और ये हमारा विलयन का क्वथनांक है। ये हमारा क्या है, विलयन का क्वथनांक, ये आपका विलायक का क्वथनांक है, ये आपका विलायक है, विलायक का क्वथनांक है, और इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा विलयन का क्वथनांक है।
तो क्वथनांक में जो वृद्धि हुई वो हमारा इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी इस तरह से दिखा सकते हैं। ये विलयन का क्वथनांक जो बढ़ा वो विलयन के क्वथनांक में से विलय के क्वथनांक घटा दिया गया, तो हमारे क्वथनांक में उन्नयन का एक चार्ट बन गया। इस तरह से हम क्वथनांक का उन्नयन ग्राफ के माध्यम से भी समझे कि क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है। इसको ग्राफ के माध्यम से भी समझने का प्रयास किए गए, इसके फार्मूले भी आपको बता दिए गए और ग्राफ के माध्यम से भी आपको समझाने का प्रयास किया गया कि क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है। इसको आपको ग्राफ के माध्यम से भी दिखाया गया। धन्यवाद।